मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको निरोगी काया चाहिए। और ऐसा कहा भी जाता है कि जिसका मन सुंदर और तन निरोगी हो, वो दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान होता है। तो आइए, आपको आज हम निरोगी काया के लिए कुछ घरेलू उपाय बताते हैं। देखिए, आंवला, आपने सुना होगा कि किसी भी रूप में थोड़ा सा आंवला हर रोज खाते रहें, जीवन भर उच्च रक्तचाप और हार्ट फेल नहीं होगा। जी हाँ, आंवला एक बहुत ही अच्छी औषधि है जो घर में आपके सबके पाई जाती है, इसलिए आंवला का सेवन रोज करते रहें। मेथी, मेथी दाना पीस कर रख लें। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में उबालकर नित्य पिएं। मीठा नमक कुछ भी नहीं डाले, इससे आंव नहीं बनेगी, शुगर कंट्रोल रहेगी और जोड़ों के दर्द नहीं होंगे और पेट ठीक रहेगा। सो आंवला और मेथी, इसका जरूर ध्यान रखें। नेत्र स्नान, कहा जाता है कि मुंह में पानी का कुल्ला भरकर नेत्र धोएं। ऐसा दिन में 3 बार करें। जब भी पानी के पास जाएं, मुंह में पानी का कुल्ला भर लें और नेत्रों पर पानी के छींटे मारें। इसको धोएं। मुंह का पानी 1 मिनट बाद निकालकर पुनः कुल्ला भर लें। मुंह का पानी गर्म ना हो, इसलिए बार बार कुल्ला नया करते रहें। भोजन करने के बाद गीले हाथ से तौलिए से नहीं पोंछें। आपस में दोनों हाथों को रगड़कर चेहरा व कानों तक मलें। इससे आरोग्य शक्ति बढ़ती है, नेत्र ज्योति ठीक रहती है। शौच, ऐसी आदत डालें कि नित्य शौच जाते समय दांतों को आपस में भींच कर रखें। इससे दांत मजबूत रहेंगे तथा लकवा नहीं होगा। समझ लीजिए, जो लोग शौच करते समय मुंह में ब्रश डाले रहते हैं या दतून डाले रहते हैं, वो गलत है। दांतों को भींच कर रखना चाहिए, उससे दांत कभी नहीं टूटेंगे। छाछ, जहां तक हो सके तेज और ओज बढ़ाने के लिए छाछ का निरंतर सेवन बहुत ही हितकर है। सुबह और दोपहर के भोजन में नित्य छाछ का सेवन करें। भोजन में पानी के स्थान पर छाछ का उपयोग बहुत ही हितकर होता है। सरसों का तेल, सर्दियों में हल्का गर्म सरसों का तेल और गर्मियों में ठंडा सरसों का तेल 3 बूंद दोनों कान में कभी कभी डालते रहें, इससे कान स्वस्थ रहेंगे। नाक में भी अगर आप सरसों का तेल लगाते हैं तो आपके फेफड़े तक पहुंचने वाली धूल नाकों में ही सिमट कर रह जाएगी और कभी भी जुकाम नहीं होगा। इसलिए सरसों का तेल भी बहुत फायदेमंद है। सोना, दिन में जब भी विश्राम करें तो दाहिनी करवट लेकर सोएं और रात में बाईं करवट लेकर सोएं। दाहिनी करवट लेने से बायां स्वर अर्थात चंद्र नाड़ी चलेगी और बाईं करवट लेने से दाहिना स्वर अर्थात सूर्य स्वर चलेगा। ये आपके स्वास्थ्य में बहुत सहायक है। तांबे का पानी, ऐसा कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में अगर आप पानी पीते हैं तो आप 100 साल तक जीवित रहते हैं। रात में इसीलिए तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी आप पानी रख दें और सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए उसको पिएं। निरंतर ऐसा करने से आप कई रोगों से बचे रहेंगे। तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता है, इसलिए तांबे के बर्तन का उपयोग करते रहें। तांबे का बर्तन जो है वो आपको कहीं ना कहीं फायदा देता रहेगा, क्योंकि तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल आपके बहुत फायदेमंद होता है। सोंठ, ऐसा कहा जाता है कि सामान्य बुखार, फ्लू, जुकाम और कफ से बचने के लिए पीसी हुई आधा चम्मच सौंठ और जरा सा गुड़ 1 गिलास पानी में इतना उबालें कि आधा पानी रह जाए। रात को सोने से पहले यह पिएं। बदलते मौसम, सर्दी व वर्षा के आरंभ में यह पीना रोगों से बचाता है। सौंठ ना हो तो अदरक का इस्तेमाल कीजिए। अदरक सूखने के बाद ही सौंठ बनती है, ये आपको मालूम होगा। तो सौंठ जो है बहुत ही फायदेमंद होती है। टाइफाइड अगर हुआ हो तो चुटकी भर दालचीनी की फंकी, चाहे अकेले ही चाहे शहद के साथ, दिन में 2 बार लगा लीजिए, कभी भी टाइफाइड नहीं होगा। दालचीनी जो है बहुत फायदेमंद करती है, बहुत गर्म होती है। ध्यान, अगर हो सके तो हर रोज कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रात को सोते समय नित्य सरसों का तेल नाक में जरूर लगाना चाहिए। और हो सके तो एक दिन, यानी प्रतिदिन या तीसरे दिन, 2 कली लहसुन रात को भोजन के साथ जरूर लेनी चाहिए। प्रातः 10-15 तुलसी के पत्ते और 5 काली मिर्च नित्य चबाएं। सर्दी, बुखार, श्वास रोग नहीं होगा, नाक भी स्वस्थ रहेगी। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप सर्दियों में मालिश करवाते हैं स्नान करने से आधा घंटा पहले, सर के ऊपरी हिस्से में कराएं और पूरे शरीर में कराएं, उससे आपको बहुत फायदा रहेगा। सर भी हल्का रहेगा, मस्तिष्क ताजा रहेगा और पूरा शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। रात को सोने से पहले पैर के तलवों, नाभि, कान के पीछे और गर्दन पर सरसों के तेल की मालिश करके सोएं। निद्रा अच्छी आएगी, मानसिक तनाव दूर होगा, त्वचा मुलायम रहेगी। और सप्ताह में पूरे दिन, एक दिन जब भी आपको मौका मिले तो मालिश जरूर करें एटलीस्ट।
योग और प्राणायाम ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कम से कम आधा घंटा योग और प्राणायाम का अभ्यास करें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। हरण को आपने जरूर सुना होगा। एक छोटी हरण अगर आप रोज भोजन के बाद अपने दांतों के नीचे रखते हैं और इसका रस धीरे धीरे पेट में जाने देते हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये हरण आपको बहुत फायदा देगी। इससे आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे, दांत 100 वर्ष तक निरोगी रहेंगे और पेट के रोग भी कभी नहीं होंगे। ये आप खाना खाने के बाद में एज ए माउथ फ्रेशनर भी यूज कर सकते हैं। और जब हरड़ जो है बिल्कुल नरम पड़ जाए तो उसको चबा चबा कर निगल लें। सुबह की सैर, जैसा कि कहा जाता है सुबह सूर्य निकलने से पहले पार्क या हरियाली वाली जगह पर सैर करना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। इस समय हवा में प्राणवायु का बहुत संचार रहता है। इसके सेवन से हमारा पूरा शरीर रोग मुक्त रहता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार के अगर आप उपाय करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, मस्त रहेंगे। और वैसे भी कहा गया है, घी खाए मांस बढ़े, अलसी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्त बढ़े, भुला दे सबकी हेकड़ी। तो यानी कि आपको इन चीजों पे ध्यान रखना होगा। तेल तड़का छोड़कर नित घूमन को जाए, मधुमेह का नाश हो जो जन अलसी खाए। यानी कि अलसी का भी आप अगर सेवन करते रहते हैं तो आपको हर प्रकार के परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अलसी बहुत ही काम की चीज है और अलसी का सेवन जो है नित्य प्रति करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको रोजाना जीवन में स्वस्थ और निरोग रहने के उपाय बताए हैं। इनका प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। Yeah.